हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तीसरे भाग की। और इस भाग में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की तरंगों से जुड़े कुछ गुण और इन तरंगों का हमारे वास्तविक जीवन में प्रयोग के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तरंगों के विभिन्न प्रकार हैं, रेडियो तरंग, सूक्ष्म या माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, फिर आता है दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और अंत में गामा किरणें। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कर जानते हैं इन सभी तरंगों के कुछ गुण और इनके हमारे वास्तविक जीवन में कुछ प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो तरंगों की। दोस्तों, इन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम यानी 3 गुणा 10 की घात 3 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 10 की घात ऋणात्मक 3 से 10 की घात 5 मीटर तक होती है। इस प्रकार की तरंगों को विद्युत परिपथ बनाकर उत्सर्जित किया जा सकता है, लेकिन ये विद्युत परिपथ कुछ खास तरीके के विद्युत परिपथ होते हैं। इसके अलावा इन तरंगों का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिस कारण ये दूर तक गमन कर सकती हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन इन्हीं तरंगों के माध्यम से बिना तार के हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं। आवृत्ति के बढ़ते क्रम के अनुसार रेडियो तरंग के बाद आती हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 8 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात ऋणात्मक 3 से 1 मीटर तक होती है। दोस्तों, इन तरंगों को भी विद्युत परिपथ की सहायता से उत्सर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा इन तरंगों में भी किसी भी चीज में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, जिसके कारण इनका उपयोग सुदूर संवेदन के अलावा खाना पकाने में भी किया जा सकता है। आप सभी ने माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो सुना ही होगा। वह इन्हीं तरंगों को उत्सर्जित कर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों के बाद आती हैं अवरक्त तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 11 से 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 मीटर तक होती है। दोस्तों, अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगें जल के अणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और ऐसा करने पर उनकी तापीय गति बढ़ जाती है। इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी का ताप मानव जीवन के लायक बना है। इसके अतिरिक्त घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे कि टीवी आदि के रिमोट में लगा बल्ब भी अवरक्त तरंगें ही उत्सर्जित करता है। स्पेक्ट्रम में अवरक्त तरंगों के बाद आती हैं दृश्य प्रकाश, जिसकी आवृत्ति 4 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है और तरंग दैर्घ्य 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 से 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर तक होती है। दोस्तों, ये प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों में विभाजित होता है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश इन सभी रंगों से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर बारिश के बाद बनने वाला इंद्रधनुष इसी दृश्य प्रकाश का बारिश की बूंदों से विक्षेपण के कारण होता है। दोस्तों, इसी दृश्य प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और उस वस्तु का केवल वही रंग हमें दिखाई पड़ता है जो वो वस्तु परावर्तित करती है। दृश्य प्रकाश के बाद आती हैं पराबैंगनी तरंगें, जिनकी आवृत्ति 8 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य
4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर होती है। ये तरंगे प्राय इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से प्राप्त होती हैं। ये तरंगे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत इन्हें अवशोषित कर लेती है। इसके अतिरिक्त ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता है तो वेल्डिंग करते समय ये किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिनसे बचने के लिए वह काले चश्मे या धातु से बने मुखौटे या मास्क का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त आंखों की शल्य चिकित्सा हेतु इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें, जिनकी आवृत्ति 10 की घात 16 से 3 गुणा 10 की घात 19 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 10 की घात ऋणात्मक 11 से 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 मीटर तक होती है। दोस्तों, एक्स किरणों का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग बहुत अधिक होता है और इनका नियंत्रित उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर के यहाँ एक्सरे की सुविधा के बारे में तो सुना ही होगा। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों की तस्वीर लेने हेतु किया जाता है, जिससे हड्डी में लगी चोट के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और उद्योगों में भी एक्स-रे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और अंत में आती हैं गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक 3 गुणा 10 की घात 19 से 5 गुणा 10 की घात 20 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य सबसे कम 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 13 से 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर तक होती है। दोस्तों, गामा किरणें परमाणुवीय नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न आकाश गंगाओं में से गामा किरणें ही उत्सर्जित होती हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा में इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का ये वीडियो और इसी के साथ समाप्त होता है यह अध्याय भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, जिसमें सबसे पहले था रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या माइक्रो तरंग, फिर अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और अंत में गामा किरणों के बारे में। अगले वीडियो में शुरू करेंगे एक नया अध्याय, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र को। तब तक के लिए गुड बाय।